इनके हाथ में एक पोस्टर लिखा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जी के वादा टूट गई, दंत चिकित्सक की नियुक्ति दिसंबर में छूट गई। अगस्त के बाद ये दिसंबर तक का जो फेज आया है, इसमें डीवी हमारा आगे बढ़ा ही नहीं। हमारे करियर को लेके या हम क्या डिसीजन लें, अपना भी तो कुछ सोचे। टीवी क्या है, इसको समझाइए। डीवी बेसिकली है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मतलब जैसे मान लीजिए 808 सीट है, तो उसके लिए आप 1.25 गुना या 1.5 गुना का जो कैंडिडेट का चयन करेंगे, उनको आप बुलाते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में स्टाफ की कमी है। हाँ, स्टाफ की कमी है। इस वजह से आशा नहीं परम विश्वास है कि जब प्रतिनिधि हमारे जो सीनियर्स अंदर गए हैं वो जब बाहर निकल के आए तो हमारे बीच एक आशा का किरण और हम सब जो इस उम्मीद से 3 बजे सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, सड़कों पे अपना आश्वासन लेके खड़े हैं, उसको वो जॉइंट सेक्रेटरी अमित सर थे और प्रीति मैम थी, शायद ओएसडी पोस्ट पे हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और बोले हैं कि मैं अभी वर्क ही कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट के सामने है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका ये आरोप है कि पिछले 5-6 महीनों से उन्हें टरकाया जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इतनी बहालियाँ जो हैं वो होने वाली है, पद खाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरा जाएगा। लेकिन वहीं पर कई ऐसे यूथ हैं जिनका ये आरोप है कि पिछले 5-6 महीने से हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है, प्रोसेस पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरा मसला क्या है समझते हैं। इनके हाथ में एक पोस्टर लिखा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जी के वादा टूट गई, दंत चिकित्सक की नियुक्ति दिसंबर में छूट गई। क्या है पूरा मसला भैया? सर, दरअसल हमारी जो ये डेंटिस्ट बहाली की जो चयन प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल है, काफ़ी सारे चरण हैं इसमें। जैसे मई में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, स्कोर कार्ड और स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ सही टाइमली सब कुछ संपन्न होता गया। जुलाई अगस्त तक ये कहानी ठीक ठाक चल रही थी। अगस्त के बाद ये दिसंबर तक का जो फेज आया है, इसमें डीवी हमारा आगे बढ़ा ही नहीं। अब कई बार आयोग का कहना होता है कि ऐसा डीवी पे हम काम कर रहे हैं, कई बार कहना होता है कि डीवी लिस्ट पूरी है, बस हम जारी करने वाले हैं। तो हम लोग ये ऊहा-पोह की स्थिति में है, कुछ क्लैरिटी नहीं है हमारे करियर को लेके या हम क्या डिसीजन लें, अपना भी तो कुछ सोचे कि हम ये डवाडोल स्थिति में कब तक रहेंगे आखिर। तो कहानी बस इतनी सी है कि हमारा कहना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं कि शाम तक आप डीवी की लिस्ट जारी करिए। टीवी क्या है, इसको समझाइए। डीवी बेसिकली है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मतलब जैसे मान लीजिए 808 सीट है, तो उसके लिए आप 1.25 गुना या 1.5 गुना का जो कैंडिडेट का चयन करेंगे, उनको आप बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनका सारा कागजात माने फिजिकली चेक करेंगे आप सामने से बिठा के। तो उससे ये होगा, क्लैरिटी आएगी हमको कि चलिए अब इसके बाद फिर बहाली, पोस्टिंग वगैरह का भी तो एक स्टेज है। तो जब तक ये पूरा नहीं होता है तो फिर हमारी बहाली तो अटकी रह जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जब मंत्री बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय में इतने पद खाली हैं, सबको भरा जाएगा। लेकिन जो पहले से प्रोसेस में है, फिर उसमें देरी को कैसे आप देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। उनकी बातों को हमने बहुत पॉजिटिवली हमेशा ही लिया है। इलेक्शन के पहले भी उन्होंने जो बातें कही, ठीक है, और ये जो दिसंबर माह में वैकेंसी पूरा कर देने की जो बात आई शपथ लेने के जस्ट बाद, उसको भी हम लोगों ने बड़ा सीरियसली नोट किया है। लेकिन दरअसल अब गेंद जो है बीटीएससी के पाले में है। मंत्री जी ने अपना काम कर दिया, हमको शिकायत मंत्री जी से कब होगी? जब बीटीएससी अपना काम कर दे, मंत्री जी के विभाग में फाइल आगे ना बढ़े। तो मंत्री जी के तो हम साथ खड़े हैं, हम तो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बीटीएससी को आदेश जारी करें कि आप ससमय ये बहाली को पूरी करिए। आप लोग कुछ प्रतिनिधि अंदर गए हैं बात करने के लिए, क्या आशा है कि फ्रूटफुल बातचीत होगी? आशा नहीं परम विश्वास है कि जब प्रतिनिधि हमारे जो सीनियर्स अंदर गए हैं वो जब बाहर निकल के आए तो हमारे बीच एक आशा का किरण स्पष्ट हो और वो एक खुशी की लहर दौड़े हमारे अंदर कि जो डीवी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, पिछले 3.5 महीने से जो स्टेप वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, वो लिस्ट जारी हो जाए, ताकि जो हमारे जूनियर्स है जो अपने फ्यूचर का चुनाव अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें पीजी का प्रिपरेशन करना है, कि किसी और एग्ज़ाम का तैयारी करना है, कि एमडीएस में एडमिशन लेना है, वो 6 महीने से इसी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। पिछले 3.5 महीने से एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा है, तो हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और आशा नहीं परम विश्वास है कि आज बीटीएससी आयोग शाम तक अपने वेबसाइट पे हमारा डीवी लिस्ट प्रकाशित करे और हम सब जो इस उम्मीद से 3 बजे सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, सड़कों पे अपना आश्वासन लेके खड़े हैं, उसको वो पूर्ण करें। चलिए, प्रतिनिधि जो अंदर गए थे वो बाहर आ गए, उनसे बातचीत करते हैं। सर सुनिए, अंदर आप लोग गए, क्या बातचीत हुई? फ्रूटफुल ये लोग करते हैं कि हाँ परम विश्वास है कि फ्रूटफुल बातचीत होगी। क्या फ्रूटफुल बातचीत हुई, क्या बात हुई अंदर? जॉइंट सेक्रेटरी अमित सर थे और प्रीति मैम थी, शायद ओएसडी पोस्ट पे हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और बोले हैं कि मैं अभी वर्क ही कर रही हूँ, अभी मेरा सिस्टम ऑन है और डेंटिस्ट पे ही काम कर रही हूँ, जो कि जल्द से जल्द मेरी पूरी तैयारी हो रखी है और जल्द से जल्द आप लोग का डीवी कराने का नोटिफिकेशन साइट पे डाल देंगे।
मैम बोली हैं कि देखिए मेरे पास स्टाफ की अभी कमी है। जो आशीष नाम का था वो पहले कर रहे थे, वो मतलब किसी कारणवश उसका पोस्टिंग कहीं और हो गया है, तो इसीलिए डिले हो रहा है। वो ट्रेंड स्टाफ थे, अभी थोड़ा अनट्रेंड स्टाफ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में स्टाफ की कमी है, हाँ, स्टाफ की कमी है। इस वजह से आप लोगों का मैम बोली क्या फिर बीच में कुछ हम देखें, आप ही का काम देख रहे हैं और 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिए हैं मैम, जो नहीं 31 दिसंबर तक हम आप लोग का हर हाल में डीवी का नोटिफिकेशन कम से कम जारी कर देंगे। नोटिफिकेशन आएगा और और मकर संक्रांति से पहले जनवरी में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म कर लिया आप जाएगा। लोग भी ये रिकॉर्ड भरोसा हाँ। आप लोग भी ये रिकॉर्ड में रखिएगा, हम लोग 31 दिसंबर तक का डीवी का टाइम दिया गया है नोटिफिकेशन का, तो देखते हैं 31 अगर नहीं आता है फाइनली, नहीं आता तो फिर हम लोग आएंगे 7 जनवरी 8 जनवरी को फिर आएंगे हम लोग, फिर आप लोग को बुलाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर आप सवाल करिएगा, गवर्नमेंट से करिएगा, बीटीएससी से करिएगा। क्या बच्चा इसी तरह रोड पे आते रहेगा, बीटीएससी के गेट पे धरना देते रहेगा, आप लोग काम प्रोसेस या स्टाफ की कमी का बहाना दे करके और टरकाते रहेंगे? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स थे जो दंत चिकित्सक की बहाली होनी थी, पिछले 5-6 महीने से पूरा मामला अटका हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि अंदर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टाफ की कमी है इसलिए हम प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक जो है पूरे प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि बिहार तकनीक सेवा आयोग जो है वो जल्द से जल्द जो भी प्रोसेस अटका हुआ है उसे आगे बढ़ाएगी, नहीं तो फिर हम लोग 31 दिसंबर को आएंगे और ऑफ द कैमरा बातचीत में ये भी कहा कि हम लोग आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं।